वेलकम स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंग्लिश लेक्चर। जो पहला लेक्चर है इंग्लिश का, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो पहला चैप्टर ही हमारा बनता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। नाउ ये पहला चैप्टर क्यों बनाया गया है, इसका कुछ रीजन है। तो लेट अस सी ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग होता क्या है। तो हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। पहले इसका देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है जो हम आज प्रेजेंटेशन देंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें दिखाएंगे स्किम एंड स्कैन, इसका मीनिंग क्या होता है, हाउ टू कैसे स्किम एंड स्कैन करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर उसके अगले सेशन में हम उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, क्विज देंगे उसके ऊपर और कुछ कंक्लूजन भी निकालेंगे। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर हैं। और इस प्रेजेंटेशन के एंड में हमारे पास कुछ गेम्स भी हैं जो इससे स्किम एंड स्कैन से रिलेटेड हैं, एंड यू विल एंजॉय दैट। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। अब अगर हम बात करें तो देखें कि इसकी ज़रूरत क्या है। इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स हैव टू मास्टर 4 लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 तरह के उनको स्किल लेने पड़ते हैं। होता क्या है कि अगर हम भी आजकल आप देखते हैं कि फ़ॉरेन जाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फ़ॉरेन जाने वाले बच्चे जो हैं उनके पास 4 तरह के लैंग्वेज की स्किल टेस्ट की जाती है। ये 4 लैंग्वेज के स्किल कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना एंड राइटिंग। तो ये चारों स्किल आईएलटीएस, टीटीई जो भी होते हैं उनमें ये ज़रूरी होते हैं। तो दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना, बोलना और उसके बारे में रीड करना, ये भी आना चाहिए, उसको सुनना भी आना चाहिए। अब इसमें से 2 जो हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर लैंग्वेज प्रोडक्शन, दैट इज़ प्रोडक्टिव स्किल्स। स्पीकिंग, बोलना, तुम्हारे मन में से कुछ ना कुछ निकलेगा, दैट मीन्स प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन निकलेगी। राइटिंग, राइटिंग भी तभी करोगे जब तुम्हारे दिमाग में से कोई अंदर से बाहर चीज़ निकलेगी। सो दीज़ आर प्रोडक्टिव स्किल्स जो तुम्हारे अंदर से प्रोडक्ट पैदा होते हैं, प्रोडक्शन जिनकी होती है। व्हाइल लिसनिंग एंड रीडिंग बिलॉन्ग टू लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ें लैंग्वेज की समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये समझने के लिए कि कोई बोल रहा है उसको लिसन करना या किताब में कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ना, ये दोनों रिसेप्टिव स्किल में कहलाते हैं। पहला वाला था प्रोडक्टिव स्किल्स और दूसरा है रिसेप्टिव, मीन्स हम ग्रहण करते हैं, ग्रहणशील स्किल्स होते हैं हमारे में। तो इसमें से आप देखते हैं कि रीडिंग, जब तक हम रीड नहीं करेंगे तब तक हम ना स्पीक कर पाएँगे, ना राइटिंग कर पाएँगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। अब ये देखा गया है कि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो इंग्लिश रीडिंग को समझना, रीड करना तो ठीक है, एक छोटे बच्चे को आप कहेंगे तो वो पढ़ लेगा, पूरी की पूरी लाइन भी पढ़ लेगा। जैसे मैं ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना शुरू करूँ, इन लर्निंग इंग्लिश स्टूडेंट हैव टू मास्टर, वो पढ़ लेगा। लेकिन उसको समझना इज़ अमॉन्ग द स्किल्स दैट स्टूडेंट इन कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया मस्ट बी स्किल्स। जो फॉरेन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस स्किल को पैदा करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेशनल एग्जामिनेशन है, दे हैव फोकस्ड मोर ऑन द रीडिंग, रीडिंग के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ज़्यादा स्टडीज ये बताती हैं कि लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन फॉरेन, जो बाहर जाते हैं, स्टिल फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश रीडिंग टेक्स्ट। इंग्लिश को पढ़ने में और उनको समझने में बहुत मुश्किल होती है। ए नीड टू ओवरकम दीज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इज अर्जेंट। और रिसर्चर ने इस बारे में देखा है कि ये जो प्रेजेंटेशन आज की हम दे रहे हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स, एसएसटीवी कहा जाता है इनको शॉर्ट में। तो इसके द्वारा उनको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे हमें रीडिंग की अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। अब रीडिंग को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, वन इज़ स्किमिंग एंड अदर इज़ स्कैनिंग। तो ये दोनों तरीके हैं हमारे पास, स्किमिंग और स्कैनिंग, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। स्किमिंग एंड स्कैनिंग, इनका एम क्या है? 2 एम्स मैं बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं। जब ये एम याद रहेंगे तो आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग दोनों ही आइडिया भी लग जाएगा। फर्स्ट एम इज़
टू लर्न हाउ टू रीड फास्ट अंडर प्रेशर। तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ गया, तुम्हारे टीचर ने कह दिया कि अभी आधे घंटे में मैं टेस्ट लूंगा इस टॉपिक का, तो आधे घंटे के अंदर उस टॉपिक को तेजी से कैसे पढ़ना है, वो लगभग स्किमिंग कहलाता है। एंड सेकेंड इज टू लर्न हाउ टू फाइंड की इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, एक पैराग्राफ आ गया एंट्रेंस में, या इवन कोई कंपटीशन का टेस्ट हुआ, तो आपके पास एक इस तरह का पैराग्राफ आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि बताइए हुमायूं के बाप का नाम क्या था, उनके फादर का नाम क्या था। तो इस इंफॉर्मेशन को उस पैराग्राफ में से ढूंढना, ये स्कैनिंग के थ्रू होता है। तो देखते हैं हम क्या होता है। अब एक और चीज आती है, स्किमिंग और स्कैनिंग के अलावा एक और होती है विच इज नोन एज क्लोज रीडिंग। नाउ व्हाट इज दिस क्लोज रीडिंग? क्लोज रीडिंग इज द वे वी आर टॉट टू रीड फ्रॉम एन अर्ली एज, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इट मीन्स रीडिंग एवरी वर्ड इन ऑर्डर। जो सीक्वेंस में एक एक वर्ड आ रहा है उसको पढ़ते चले जाना, दैट इज क्लोज रीडिंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम एक वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर पढ़ते चले जा रहे हैं, दैट इज क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग इज यूज फॉर नोइंग ए टेक्स्ट इनसाइड आउट, कि उसके अंदर से बाहर तक क्या क्या बातें निकल रही हैं, क्या क्या वो कहना चाहता है, वो क्लोज रीडिंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट लुकिंग एट थिंग्स। अब उस टेक्स्ट को हम क्यों पढ़ेंगे, उसका पर्पस, क्यों लिखा गया, उसकी थीम क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, एंड टेक्निक्स, और ये लिखने का तरीका कैसा है, कौन सी टाइप की लैंग्वेज यूज की गई है, इंग्लिश में भी कौन सी लैंग्वेज, क्या वो कविता के रूप में है, या कोई गद्य के तरीके से है, या कोई स्टोरी के टेलिंग के तरीके से है, तो या आर्टिकल के तरीके से, तो ये टेक्निक कौन सी है। क्लोज रीडिंग इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट। नॉर्मली क्या होता है, ये हम इंजॉय करते हैं क्लोज रीडिंग को। जैसे कि हम नॉवल पढ़ रहे हैं, तो नॉवल में एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक लाइन भी छूट गई तो हो सकता है वहीं पे ही कोई स्टोरी टर्न ले रही होगी। तो उस जो है एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं। एंड फॉर व्हेन यू हैव टू राइट अबाउट, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उसको रिप्रोड्यूस करना है, कुछ लाइनें उसमें से मतलब निकालना है, तो हम क्लोज रीडिंग करते हैं, तब स्किम एंड स्कैन नहीं करते हैं। इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। अब आप नॉवल देखते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम खाता है और एनर्जी भी उसमें लगती है। नाउ अब पहला तरीका हम देखते हैं, स्किमिंग क्या है। कमिंग बैक, हमने दो तरीके देखे थे कि जल्दी से जल्दी कोई टेक्स्ट को पढ़ना है, उसका मतलब निकालना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो पहला तरीका पढ़ते हैं, स्किमिंग। इट इज ए रीडिंग टेक्निक विच इज वेरी फास्ट रीडिंग, बहुत तेजी से पढ़ना। व्हेन यू स्किम, यू रीड टू गेट द मेन आइडिया की तरफ ध्यान देते हैं, एंड फ्यू बट नॉट ऑल ऑफ द डिटेल्स, सभी डिटेल्स को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कुछ डिटेल्स को समझते हैं या पढ़ते हैं। टू स्किम रैपिडली, तेजी से स्किम करना है, यू मस्ट लीव आउट पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल और स्टोरी। जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं या आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स को छोड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कभी खड़े आपने एक नॉवल उठा लिया या कोई मैगजीन उठा ली, एक आर्टिकल आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप चाहते हैं कि उसका एक तरह से कहानी पता चल जाए, कि वो खरीदनी भी ना पड़े, क्योंकि पूरी मैगजीन खरीदने का आपको इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट का एक टॉपिक मिला आपको, तो आप क्या करते हैं, वहाँ खड़े-खड़े ही एक आर्टिकल को तेज़ी से कुछ उसके पार्ट्स को पढ़ते हैं, कुछ पार्ट्स छोड़ देते हैं। दैट इज़ नोन एज़ स्किमिंग, वेरी फास्ट। इट कैन हेल्प यू टू रीड मोर क्विकली, बहुत तेज़ी से आपकी ट्रेन आने वाली है, उसके दौरान आपने उसको पढ़ लिया। या जैसे मैंने बताया कि आपके टीचर ने कह दिया आधे घंटे बाद मैंने टेस्ट लेना है, तो आप बड़ी तेज़ी से उसके मेन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे वो भी हम देखेंगे। या फिर डिसाइड करना इफ द टेक्स्ट इज़ इंटरेस्टिंग, वो आपको टेक्स्ट जो है, वो जो मैटर है, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, एंड वेदर यू शुड रीड इट इन मोर डिटेल्स, कि आपको उसके आगे और डिटेल्स में उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स वो मैगज़ीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। स्किमिंग इज़ अ फास्ट रीडिंग टेक्निक, यूज़ इट टू ऑब्टेन द जिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसकी पूरी कहानी एकदम से समझ आ जाए, थोड़े-थोड़े टाइम के अंदर ही। And to quickly identify the main ideas in the text. Knowing how to skim will make you a better reader. अगर आपको पता चल जाए कि ये स्किम कैसा कैसे करना होता है, तो आप एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। स्किमिंग का तरीका क्या है?
क्विकली आइडेंटिफाई मेन आइडियाज ऑफ ए टेक्स्ट। टेक्स्ट को देखिए, उसमें तेजी से देखिए कि कौन कौन सी लाइनें आपको उसका मीनिंग समझा रही हैं, वो उसको तेजी से देखिए। स्किमिंग इज 3 to 4 टाइम्स फास्टर देन द रेगुलर रीडिंग। जो हमने क्लोज रीडिंग कहा है, क्लोज रीडिंग जो रेगुलर रीडिंग है उससे 3 से लेकर 4 गुना तेजी से वो पढ़ते हैं हम उसमें। यूज्ड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपके टीचर ने कह दिया आधे घंटे में टेस्ट लेना, तो मटेरियल तो बहुत है, 20-25 पेज हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो ये 3 तरह की स्किमिंग होती है। फर्स्ट इज प्री रीड स्किमिंग, skim reading, and third is review skimming. Pre-read skimming refers to preparing to read, कि हम रीड करना चाहते हैं या नहीं। मैंने बताया कि आप स्टॉल पे, बुक स्टॉल पे खड़े हैं, उस किताब को या उस नॉवल को आपने लेना है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही, वो प्री रीड स्किमिंग है। सेकंड इज स्किम रीडिंग। स्किम रीडिंग refers to situation in which skimming is the only coverage you plan to give the material। जब आपके पास ऐसा टाइम है कि आधा घंटा है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास एक ही तरीका बचा है कि स्किम रीडिंग करूं। तो दैट इज जहां पे हम थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा कवरेज करनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके 3 चैप्टर हैं तो आप कहेंगे यार मैं तो आधा चैप्टर कर जाऊंगा, आधे जितना पढ़ा गया उतना नहीं, आपको पूरे तीनों चैप्टर कवर करने हैं। थर्ड इज रिव्यू स्कीमिंग। इट assumes that you have already read the material। पूरा मटेरियल अज्यूम करता है कि आपने पढ़ लिया है, एंड आर गोइंग बैक ओवर इट एज ए मीन्स ऑफ स्टडी एंड रिव्यू। और अब इसको दोबारा से स्टडी और रिव्यू के लिए दोबारा पढ़ने वाले हैं। जब आपको पता ही है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें मुझे दोबारा पढ़नी है, तो वो रिव्यू स्कीमिंग होती है। अब रिव्यू स्कीम करना कैसे है? फर्स्ट इज रीड द टाइटल। सबसे पहले टाइटल, जो आर्टिकल का है टाइटल रीड करो, उस चैप्टर का नाम रीड करो, थोड़ा सा आइडिया वहीं से लग जाएगा। सेकंड इज रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ। होता क्या है कि जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्टरी होता है, आप देखेंगे उससे कुछ उस चैप्टर का ही कुछ कहानी समझ आती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। लास्ट पैराग्राफ ज्यादातर कंक्लूजन होता है, पूरी समरी निकाल रहा होता है कि यार इसमें ऐसा कहा गया था, ऐसा इसका मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं। थर्ड इज रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। जल्दी से हर एक पैराग्राफ के पहले पहले सेंटेंस को पढ़ो, तो वो थोड़ा थोड़ा कॉन्टिन्यूटी बनाता रहता है कहानी की। पहला सेंटेंस बता देता है कि इस पैरे के अंदर ये होने वाला है, क्योंकि पैरा हम तभी शुरू करते हैं जब कोई नई बात स्टार्ट होने वाली होती है। रीड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स एंड इलस्ट्रेशन। कोई डायग्राम है, कोई चार्ट है, अगर उसके चार्ट और डायग्राम बना हुआ है, तो वो कोई ग्राफ बना हुआ है, तो वो थोड़ा सा आइडिया दे देता है हमें। क्योंकि एक चाइनीज प्रोवर्ब भी है कि एक जो पिक्चर है दैट इज इक्वलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो 1000 वर्ड्स एक ही डायग्राम बता देती है। रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ इफ देयर इज वन। अगर समरी कहीं दी गई है तो उसको भी पढ़ें। एंड स्किमिंग इज बेस्ट व्हेन द डेट्स, नेम्स एंड प्लेस आर टू बी सर्च। जब हमें टेक्स्ट में से ज्यादातर डेट्स, नेम और प्लेसेस हैं, तो हमारे लिए ये स्किमिंग सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है कि कहानी नहीं हमें याद करनी, सिर्फ डेट्स, नाम्स और यही याद करनी है, तो फटाफट हम उस पैराग्राफ में से वही रीड करते हैं। नाउ सेकेंड तरीका आ जाता है, व्हाट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग इज ए फास्ट रीडिंग स्किल यू यूज व्हेन यू वांट टू फाइंड ए सिंगल फैक्ट। कोई एक सिंगल फैक्ट बता दिया जाता है। जैसे मैंने एक बताया कि अगर हमें एक पैराग्राफ दिया गया और उसमें से हमें कह दिया गया कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढो कि एक्स वाई जेड के फादर का नाम क्या था, ठीक है, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विदाउट रीडिंग एवरी पार्ट ऑफ द स्टोरी। सारी स्टोरी को नहीं पढ़ना है, स्कैन करना है। तो इस स्टोरी या आर्टिकल या डॉक्यूमेंट में से, क्योंकि देयर इज नॉट ऑलवेज टाइम टू रीड एवरी वर्ड, सर सभी वर्ड्स को पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं होगा। यू यूज स्कैनिंग मेनी टाइम इन योर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ? जब हमने टीवी की चैनल लिस्ट देखनी है, चैनल की लिस्ट देखनी है, हम रिमोट दबाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो अपने इंटरेस्ट की चीज है। कभी ऐसा होता है कि आपने भजन कीर्तन वाला चैनल जो है वो देखना शुरू, उस ग्रुप में चले जाते हैं। नहीं, आपको कार्टून देखने हैं तो आप कार्टून वाले चैनल में ही जाते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, चाहे वहां पे अच्छी मूवी आ रही हो, चाहे अच्छे भजन आ रहे हो, बिकॉज योर इंटरेस्ट वो नहीं है। टेलीफोन डायरेक्टरी, बहुत सारे बिजनेसमैन के नाम है, नहीं, आप उनको नहीं देखोगे। अगर मैंने रमन को ढूंढना है, तो रमन के नाम वाले 10 हैं, उनमें से भी मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा कि यार
रमन सिंह, रमन कुमार ये नहीं है, मुझे सिर्फ रमन ढूंढने हैं। टाइम टेबल्स मैं मंडे का टाइम टेबल देखूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे का नहीं देखूंगा। कैटलॉग या वेब पेजेस, इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो मेरे लायक है मैं उसी को ही देखूंगा। और इसी तरह से डिक्शनरी में कोई वर्ड भी ढूंढना हो तो हम उसी को ही सर्च करेंगे, तो दैट इज स्कैनिंग। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम कीवर्ड्स भी कहते हैं उनको, कि कीवर्ड्स अपना ढूंढेंगे, एक वर्ड ढूंढ रहे हैं हम, उसी को ही उसी के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स किसको कह सकते हैं, पर्टिकुलर नाम, कोई नाम, जैसे मैंने बताया रमन। फिर टेलीफोन नंबर, कि हमने इस टेलीफोन नंबर को ढूंढना है। हम क्या करते हैं, मोबाइल में टिक 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 करते हैं, 94XYZ जो भी है। देन प्रोग्राम, कौन सा टीवी का प्रोग्राम हमने देखना है, अल्फाबेट और उसका नंबर, या फिर डेट एंड टाइम। कई बार एक पैराग्राफ दिया है, उसमें हमें पूछा जाता है कि 1920 में या 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, डेट एंड टाइम बता दिया, तो उसको हम पैराग्राफ में सर्च करते हैं। हाउ टू स्कैन, कैसे स्कैन करने हैं। व्हेन स्कैनिंग मेक श्योर दैट योर आईज मूव क्विकली, तेजी से आपकी आंखें टेक्स्ट के ऊपर घूम रही हैं। इट विल हेल्प यू टारगेट इंफॉर्मेशन यू नीड फास्ट टू। कौन सी है, डोंट ट्राई टू रीड एवरी वर्ड, सभी वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश मत करो। इंस्टेड लेट योर आईज मूव क्विकली, धीरे धीरे, तेजी से, धीरे धीरे नहीं करना उसको, तेजी से पेज के आगे पीछे घुमाना है। और ये सर्च करना है कि हम किस चीज को ढूंढ रहे थे। रीड इंट्रोडक्शन टू ईच एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन ढूंढो तो उससे आइडिया लग जाता है, जो पहले एक्सरसाइज है, पहला पैराग्राफ है, पहला लाइन है, वहीं से ही थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये उसके बारे में कह रहा होगा। अगर हम एक पूरा लेक्चर किसी का पढ़ रहे हैं तो हो सकता है किसी ने आजादी के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में जहां कहा हो, हम उसी को ढूंढेंगे। यूज क्लूज ऑन द पेज सच एज हेडिंग एंड टाइटल्स टू हेल्प यू, कहीं पे बोल्ड किया हुआ है, कहीं अंडरलाइन किया हुआ है, तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है, जो क्लूज होते हैं। कंप्लीट द एक्सरसाइज बाय रीडिंग ईच क्वेश्चन एंड स्कैनिंग फॉर द आंसर। क्वेश्चन भी देखना है, आंसर भी देखना है, क्वेश्चन भी देखना है, आंसर भी देखना है, बार बार उसको देखो, क्वेश्चन देखो, फोकस करो, फिर उस पैराग्राफ में ढूंढो, तो हमें आंसर वो मिल जाएगा। इफ यू आर रीडिंग फॉर स्टडी, अगर स्टडी के लिए कर रहे हैं, स्टार्ट बाय थिंकिंग अप और राइटिंग डाउन सम क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आंसर। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक पैराग्राफ दिया है या एक चैप्टर दिया है, उसमें से आंसर ढूंढने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप ही जब उस मैटर को पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन साथ साथ लिखते चले जाएंगे। डूइंग दिस कैन फोकस योर माइंड एंड हेल्प यू फाइंड द फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड मोर इजिली। तो हमें इससे क्या होगा, जब अपने आप ही उसके क्वेश्चंस भी हम अपने आप ढूंढेंगे, आंसर भी ढूंढेंगे, तो हमें दोनों साइड की इंफॉर्मेशन तेजी से मिल जाती है। यू कैन यूज द कीवर्ड्स जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी बताया था कौन कौन से थे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, इस तरह की चीजें अगर ढूंढेंगे तो जल्दी से मटेरियल हमें मिल जाएगा। एंड यू शुड प्रैक्टिस इट डेली, रोज इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देखो एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक क्विज है, पालू इंडोनेशिया, ब्राइट कलर बॉडी बैग्स वर प्लेस साइड बाय। एक सुनामी के बारे में कहा गया है पालू इंडोनेशिया में, जहाँ पे देखिए अब 840 पीपल डेथ हो गई उनकी, एंड लेफ्ट 1000 होमलेस। द डेथ टोल इज एक्सपेक्टेड टू कीप राइजिंग, एरिया कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड 7.5 अर्थक्वेक। अब देखिए ये कीवर्ड्स हैं 7.5, ठीक है। अर्थक्वेक ये बता दिया, सुनामी यहाँ लिखा हुआ है, टू हैव बीन एज हाई एज 6 मीटर 20 फीट इन प्लेसेस। लोकल एरिया आर्मी कमांडर टाइपोन टायोपैन अरिटोनोंग सेड 545 बॉडीज। देखिए बॉडीज के बारे में बताया। द ट्रेंच डग इन वाज 10 मीटर्स बाय 100 मीटर्स एंड कैन बी ए लार्ज। अब अगर इसी में से ही हम कहें, देखिए चीफ ऑफ इंडोनेशिया नेशनल डिजास्टर ये कुछ बताया गया है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर रेज होते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑन सेकंड पैराग्राफ, वो मेन आइडिया क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसमें डेथ टोल किसके बारे में है, सुनामी के बारे में है। सो द आंसर विल बी अर्थक्वेक एंड सुनामी इन पालू। तो दूसरे में हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, व्हाट हाउ मेनी अर्थक्वेक विक्टिम इन पालू। तो अर्थक्वेक कहाँ पे है, देखिए जल्दी से। तो ये हम तेजी से बता देंगे। ये पहले पैराग्राफ में, सुनामी दैट किल्ड मोर देन 840 पीपल। थर्ड इज हु इज द चीफ ऑफ इंडोनेशिया। चीफ 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 मैं ढूंढूंगा, यहाँ पे चीफ पहले में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, यहाँ पे मुझे चीफ ऑफ इंडोनेशिया, तो आई विल गिव द आंसर विलियम राम पेनगाइली।
तो विलियम रैम्पेन गाइली यहाँ से मुझे मिल गया। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? ये दोनों तरीके हमने देख लिए। दोनों तरीके का फायदा ये है कि तेजी से पढ़ना हमें आ गया, लेकिन कुछ नुकसान भी है। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएसटी वाज जस्ट एनफ टू प्रोवाइड ए सिंपल एंड एक्यूरेट आंसर टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का आंसर तो बता देता है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द आंसर इन मोर डिटेल इफ द टीचर्स आस्क देम टू डू सो। अगर वो कहता है कि भाई तुम इसका करेक्टर लिखो कि सुनामी के बारे में क्या करना चाहिए, देन यू कैन नॉट आंसर। सो स्किमिंग इज अ सुपरफिशियल रीडिंग, नॉट एन इन डेप्थ, बहुत गहराई तक रीडिंग नहीं है। दिस प्रॉब्लम वाज डेल्ट बाय द टीचर। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए क्लास, जो आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में करेंगे, एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्रॉम ईच ग्रुप ऑन ग्रास्पिंग ऑल द डिटेल्स। बेनिफिट क्या है इसके? पहला है स्पीड, लुक फॉर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट रीडिंग और बुक्स क्विकली, बहुत तेजी से। टाइम क्या होता है? एक्सप्लोर मैनी पेजेस ऑफ द बुक इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम में हम उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं, सारे पेजों का निचोड़ मिल जाता है। एफिशिएंसी, नॉट वेस्ट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द बुक, जो फालतू की इंफॉर्मेशन है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एंड लास्ट में कंप्रीहेंशन, इम्प्रूव स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन इन रीडिंग, उस रीडिंग के बारे में क्या आइडिया है वो तेजी से स्टूडेंट के दिमाग में बिठाने में ये हेल्पफुल होता है। सो कंक्लूजन इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग इज यूज्ड व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जब रीड कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप जब नौकरी में भी लग जाएंगे तब भी स्किमिंग एंड स्कैनिंग यूज होती है। वी कैन रीड क्विकली एंड गेट इंफॉर्मेशन क्विकली विद स्किमिंग एंड एसएसटी। वी कैन इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसका मतलब निकालना भी उससे आ जाता है। नाउ दिस इज द गेम टाइम। अब देखिए, आप तैयार हो जाइए, अभी गेम के लिए हमारे पास स्क्रीन पे चीजें आने वाली हैं, आपको उसको रोक लेना है या उसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उसको कवर करना है। सो फर्स्ट स्लाइड इज स्कैनिंग प्रैक्टिस गेम। आप ये देखिए, पिज्जा बनाने का तरीका बताया है, पिज्जा मफिन्स बनाने का तरीका बताया हुआ है। सो यू आर गोइंग टू द शॉप टू पिक अप सम मिसिंग इंग्रेडिएंट्स, कुछ मिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको नहीं मिले हैं। क्विकली पिक आउट हाउ मच, क्या क्या चाहिए, बटर कितना चाहिए, ओलिव्स कितना चाहिए, मफिन टिन्स कितने चाहिए एंड बेकॉन कितना चाहिए। ये आपको इस इंग्रेडिएंट्स में से देखना है। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं क्लोज रीडिंग करूं, इसको एक एक लाइन पढ़ना शुरू करूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको स्किमिंग कर लूं, ठीक है, स्कैनिंग कर लूं। स्कैनिंग कैसे करनी है? देखिए, बटर, बटर एक तो इंग्रेडिएंट्स में से ढूंढ सकता हूं मैं, मुझे पता है यहाँ पे होगा 50 ग्राम्स बटर। ऑलिव्स, ऑलिव्स अब मैं यहाँ से इंग्रेडिएंट्स में देखें तो यहाँ पे लिखा आ गया 20 स्टफ ऑलिव्स, ठीक है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मफिन टिन्स, अब टिन जो है वो इंग्रेडिएंट में नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे इंग्रेडिएंट्स में। तो मफिन टिन्स कितने चाहिए वो मैं यहाँ से तेजी से देखूंगा। मफिन टिन, मफिन टिन, मफिन टिन, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ पे ये चौथी लाइन में मिल गया। डिवाइड अमॉन्ग 12 वेल ग्रीस्ड मफिन टिन्स। बेकॉन्स, बेकॉन्स क्या है यहाँ पे? बेकॉन्स कितने चाहिए? यहाँ पे बेकॉन्स देखिए कहाँ पे है। तो फ्लोर, हाँ, 4 रैशर्स, ये पहली लाइन में मिल गया मुझे इंग्रेडिएंट्स में, 4 रैशर बेकॉन। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज पूरी होगी। अब दूसरी रेस गेम है जिसमें टाइम है आपके पास, तेजी से टाइम भाग रहा है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ढूंढना है। ये चैनल्स दिखाए गए हैं टीवी के, BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4। अब इसमें तेजी से आपने ढूंढना है, क्या ढूंढना है? एक न्यूज प्रोग्राम। कौन सा न्यूज प्रोग्राम है? तेजी से आपने स्कैन करना है। दूसरा है, आपने एक मूवी का प्रोग्राम ढूंढना है। और तीसरा क्या है? तेजी से एक नेचर का प्रोग्राम। अब देखिए, पहला वाला है द वन शो। द वन शो टीम ब्रिंग्स व्यूअर्स द स्टोरीज दैट मैटर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। अब ये स्टोरीज, तो दैट मीन्स न्यूज प्रोग्राम है। अब मूवी प्रोग्राम, एनलिस्ट लॉरेन टू ट्रैक हर फादर डाउन इन ब्लैक पूल, ये वाटरलू, ये मूवी का भी हो सकता है, ठीक है। बीबीसी न्यूज, ये नॉर्मली न्यूज प्रोग्राम ही है। अब नेचर प्रोग्राम कहाँ मिलेगा वो हम देखें। ये टेक्स टू द वाटर रिवील पुफिन्स फॉर द देयर बेस्ट डाइविंग फॉर द फिश, नहीं हो सकता। ये वाला ग्रेट मूवी मिस्टेक्स, ये न्यूज है। टॉप गियर, द सेम टीम सेट्स आउट टू द एंड द chaos दैट स्नोफॉल ब्रिंग्स टू ब्रिटेन एवरी ईयर। नाउ दिस इज ए नेचर प्रोग्राम, ठीक है। एक ये देखिए, बॉर्न टू द बी वाइल्ड, वी मीट द एमेच्योर नेचुरलिस्ट।
ये भी एक नेचर प्रोग्राम है। तो देखा हमने तेजी से ढूंढ लिया, हमें सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये एक और है रेस गेम। रेस गेम, अब इसमें हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है, हाउ मच इट पेज। एक एडवर्टाइजमेंट है कंपनी का कि आप इसके लिए अप्लाई किए, ये कितना पेमेंट कर रही है। सिंपली देखिए सामने दिख रहा है, $16 से लेकर 17,000 तक प्रो राटा है, प्लस हेल्थ प्लस पेंशन है। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है कि वेयर द जॉब इज बेस्ड, कहाँ पे है, शॉप मैनेजर की पोस्ट है, टॉन ब्रिज में है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मेन कॉन्टैक्ट नंबर। मेन कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे इतनी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉल ये वाला जो नंबर है 01892, ये वाला इसका नंबर है। नाउ दिस इज फॉर यू, क्या करना है ये आपके लिए है। कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। टॉपिक कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए कि आप मंथ ऑफ द ईयर, गर्ल्स का नाम ढूंढेंगे या बॉयज का नाम ढूंढेंगे, फ्रूट्स का नाम ढूंढेंगे, पेट्स ढूंढेंगे, किचन ढूंढेंगे। तो ये सारी आइटम्स में से कौन सी ऐसी चीज है जो जल्दी से आप ढूंढ सकते हैं 1 मिनट के अंदर, और कितने ढूंढ सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मुझे मंथ ऑफ द ईयर ढूंढने हैं, तो ये 1 अक्टूबर मिल गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मुझे तेजी से अपने जनवरी मिल गया, ठीक है, कोई और फरवरी मिल गया यहाँ पे, इस तरह से मैं सितंबर मिल गया। तो मुझे 1 मिनट के अंदर, ये अगस्त मिल गया, तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे इन चीजों को ढूंढ लेना है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।